स्टूडेंट्स आगे हम इक्वल मैट्रिक्स देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं और ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसमें मैंने लिखा 1 2 6 4। ठीक है, और एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी। ये मैंने ले लिया 1 2 6 4। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। ए मैट्रिक्स में सबसे पहले देखो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है। इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। ठीक है, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2 ही कॉलम हैं अगर आप देखो तो। ठीक है, यानी कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, इसी तरह बी मैट्रिक्स का आप देखो कि ऑर्डर क्या बनता है, 2/2। ठीक है, 2/2 इसका भी बनता है। इक्वल मैट्रिक्स में हमें सिंपल कहता है, वो कहता है कि भाई आप देखो कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं, उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो क्या मैट्रिक्स बी की भी 2 रोज हैं? और ए मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं मैट्रिक्स बी के भी उतने ही कॉलम्स हैं। अगर तो दोनों के सेम हैं तो फिर क्या करो, आप ये देखो कि उनके जो एलिमेंट्स हैं क्या वो भी सेम हैं या नहीं, फिर आपका जाकर वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल मैं करता हूँ कि इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। आपने देखना होता है कि कोई से आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि रोज और कॉलम्स। ए मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं? 2/2 का मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स देखो, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है? 2/2, यानी कि दोनों का सेम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी, यानी कि दोनों को सेम होना चाहिए। जितनी रोज इसमें होंगी उतनी रोज इसमें होंगी। ठीक है, जितने कॉलम्स मैट्रिक्स ए में होंगे उतने ही कॉलम्स मैट्रिक्स बी में भी होंगे। पहली कंडीशन आपने ये चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है? कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? आपने ये देखना है कि क्या इसके फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, और मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या दोनों सेम है? इसी तरह सेकंड वाला जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का और बी मैट्रिक्स का भी सेकंड एलिमेंट, क्या ये भी दोनों सेम है? इसी तरह थर्ड एलिमेंट और यहाँ से भी थर्ड एलिमेंट, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट, यहाँ पर भी फोर्थ एलिमेंट। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि इनके एलिमेंट्स भी सेम है। जहाँ पर 1 लिखा है इधर भी 1 लिखा है, जहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इधर भी 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है इधर भी 6 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है इधर भी 4 लिखा है। तो तब दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो दोनों के, और उनके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तब जाकर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं या नहीं होते, कैसे पता चलता है? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया D 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया F 2 4 6 -8। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। सबसे पहले आपने देखना है क्या डी मैट्रिक्स जो है इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 2। ठीक है, इसी तरह एफ के नंबर ऑफ रोज देखो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 2, यानी कि दोनों की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। ठीक है, एक कंडीशन चेक कर ली। अब देखो क्या दोनों के एलिमेंट सेम है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर +8 है, यहाँ पर क्या है? -8 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल
नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम होना ज़रूरी है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। दूसरा आपने ये चीज़ चेक करनी है कि मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में भी हैं। अगर सेम होंगे, सेम पोजीशन में होंगे, तब आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इक्वल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो नीचे हमें जो मैट्रिसेस दिए उनकी बात कर रहा है। फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं ये सारे, इनमें से आपने बताना कि कौन किसके इक्वल है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हम इनको हल करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स में देखें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऐसे काउंट करते हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 1, यानी कि 1/1। यहाँ पर मैं छोटा सा लगा भी देता हूँ कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1/1, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है 3। अब देखो इनमें से कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें एक रो और एक कॉलम हो और उसके अंदर जो एलिमेंट हो वो कौन सा हो 3 हो। अब ए तो हमारे पास ये है। अब इसके अलावा और देखते हैं बी के अंदर। देखो क्या बी ए के इक्वल है? नहीं, क्योंकि इधर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रो तो 1 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, ठीक है। तो ये बी तो इक्वल नहीं होगा ए के। अब सी की तरफ चलो। अब सी में देखो स्टूडेंट्स कि सी में 5 - 2 लिखा हुआ है। अगर हम 5 - 2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ 3। 5 - 2 आंसर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखो कि जब 3 आएगा तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1, ठीक है। यानी कि 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 1/1। जैसे कि मैट्रिक्स ए का था 1/1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही सी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 1/1। अब देखो जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में था क्या वही एलिमेंट मैट्रिक्स सी में भी है 3। देखो 3 इसमें भी था 3 इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो इक्वल है सी के, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ए और सी मैट्रिक्स हमने ये देख लिए, ठीक है। अब इसके अलावा और देखो क्या और कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो और एक कॉलम हो और इसके अंदर जो एलिमेंट हो वो कौन सा हो 3 हो। अब इसमें देखो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। अब इसमें देखो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये भी मैट्रिक्स नहीं होगा ए के इक्वल, ठीक है। अब एफ देखो, एफ में एक कॉलम है लेकिन इसमें रो कितनी है 2 रो हैं, एक रो ये है एक रो ये है, तो ये भी एफ इक्वल नहीं होगा ए के, ठीक है। अब इसके अलावा जी देखो। अब जी में भी 2 रोज हैं। हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें एक रो हो और एक ही कॉलम हो, तो जी भी नहीं होगा। एच होगा, शाबाश, एच भी नहीं होगा। आई होगा, आई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई में एक रो तो है लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। इसके अलावा जे देखो, जे भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इसमें ए और सी ये जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। ये 2 हमने चेक कर लिए। अब हम बी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। बी मैट्रिक्स में देखो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है, रो कितनी है 1, ठीक है। इसके अलावा कॉलम कितने हैं 2, 1/2, ठीक है। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा बी के अलावा देखो क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/2 बनता हो, चेक करो। डी, सी को तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि सी का तो हम देख चुके हैं कि इक्वल है वो ए के, ठीक है। अब ए और सी को निकाल के बाकी सारे चेक करने हैं आपने, ठीक है। अब देखो डी जो मैट्रिक्स है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है 1/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का और डी का देखो सेम है।
लेकिन ये देखो कि मैट्रिक्स बी में जो एलिमेंट्स हैं 3 इधर है 5 इधर है, लेकिन डी में देखो 3 इस साइड पर है 5 इस साइड पर है, यानी कि जिस पोजीशन में एलिमेंट बी के हैं उस पोजीशन में डी के एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 3, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5। फिर हम कह सकते थे कि बी और डी आपस में इक्वल, लेकिन अब बी और डी आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज है। 3 इधर है फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन डी मैट्रिक्स में 3 किधर है सेकंड पोजीशन में। इस वजह से बी और डी आपस में इक्वल नहीं होंगे। हम और भी चेक कर लेते हैं, इनके अलावा क्या और भी कोई मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 1/2। अब मैट्रिक्स ई देखो, ई में ई तो नहीं है ना, ई में 2 रोज हैं, लेकिन हमें कितनी रोज चाहिए 1, ठीक है। अब एफ देखो, एफ भी नहीं होगा। जी देखो, जी भी नहीं होगा। एच देखो, एच भी नहीं होगा। आई देखो, अब आई में देखो रो कितनी है, 1 रो है। कॉलम कितने हैं 2, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है। अब देखो क्या इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या मैट्रिक्स बी में जो एलिमेंट थे क्या दोनों सेम है? मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कौन सा था 3। अब मैट्रिक्स आई का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है 3। ये दोनों तो सेम हो गए। अब आगे देखो, बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सा है 5। अब आई का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है 3 + 2। आपको पता है 3 + 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आई जो है इसमें एलिमेंट कौन कौन से पड़े हुए हैं 3 और 5, 3 और 5। तो इसका मतलब है कि बी और आई जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स ये पहचान होती है कि उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा दोनों का, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिन जिन पोजीशन पर वो पड़े हैं वो भी क्या होंगे आपस में सेम होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, बी और आई हमने चेक कर लिया। अब बी और आई को हम दोबारा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डी देखो, क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स किसी और के इक्वल है? अगर हम देखते हैं तो ये किसी के भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब ई को देखो, ई का जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो ये है 1 रो ये है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा 2/2। अब देखो एफ में कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं 1। हमें कितने चाहिए 2 रो और 2 ही कॉलम वाला मैट्रिक्स चाहिए। अब इसमें देखो 3 - 1 2 बन जाएगा, 3 + 3 6 बन जाएगा। इसमें एक ही कॉलम बन जाएगा, ये 2 कॉलम नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस या माइनस लगा है, तो उसको जब हल करेंगे तो वो एक वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब है जी मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो ये ई के इक्वल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब एच की तरफ आओ, एच में एच और ई देखो दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, और इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं जिन जिन पोजीशन पर वो दोनों भी सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि ई और एच आपस में इक्वल हैं। अब इसके अलावा देखो ई और एच के अलावा देखो जे हमारे पास एक मैट्रिक्स रह गया, क्योंकि आई तो चेक कर लिया था, जे रह गया। अब जे में देखो 2 + 2 क्या होता है 4, ठीक है। 2 - 2 क्या होता है 0, 2 + 4 क्या होता है 6, 2 + 0 क्या होता है 2। हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बनता है 4 0 6 2, 4 0 6 2, 4 0 6 2। इसका मतलब है ई एच और जे ये तीनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बच गए हैं वो एफ है और जी है। अब देखो एफ में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 रो 2 रो, ठीक है। कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है हमारे पास, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा 2/1, यानी कि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब इसमें देखो कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, ठीक है, और इसमें कॉलम कितने हैं, शाबाश बताओ कॉलम कितने हैं इसमें 1 कॉलम है। कैसे 3 - 1 क्या बनेगा 2,
3 + 3 क्या बनेगा 6। अब देखो कि इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम है, क्या इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है या नहीं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 2, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 - 1 को हल करके क्या बनता है 2, इसका जो नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या है 6, और इसका देखो इसका नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या बनेगा 3 + 3 क्या बनेगा 6। तो इसका मतलब है F और G दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।